हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 15 के डी को। इससे पहले आप लोग देखेंगे ना, तो हमने यहाँ पर 15 का सी तक सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे 15 का डी का टाइप 1 है हमारा। बोला गया है कि दिए गए दंड आलेख से सूचनाओं को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। पहला नंबर, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए आकृति में जो दंड आलेख दिया गया है उसका प्रयोग कीजिए। देखेंगे ये है पालतू पशु, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हैमस्टर और अन्य। इधर विद्यार्थी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक इस प्रकार से लिया गया है। पहला नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो अगर आप देखिए, कौन बोला सबसे ऊपर, ये बोला ना। तो कौन है, बिल्ली। कितना, तो 10 गो। तो यहाँ पर जो पूछा गया आंसर, सबसे अधिक लोकप्रिय पालतू पशु, तो आंसर लिखेंगे बिल्ली। दूसरा, कितने विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है। कुत्ता कहाँ है, देखेंगे ये शुरू में ही है। कितना विद्यार्थी का है यहाँ पर पालतू पशु, तो देखेंगे 8 विद्यार्थी का। तो पहला का आंसर हो जाएगा बिल्ली और दूसरा का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 विद्यार्थी। तो चलिए, पहला का पहला और दूसरा का आंसर लिख लेते हैं। सबसे अधिक लोकप्रिय पशु कौन था, तो लिखेंगे बिल्ली। कितने विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता था, तो लिखेंगे 8 विद्यार्थी। तो पहला तो बन जाता है। चलिए अगले पेज पर देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं अगले पेज। दूसरा नंबर अटैप 2 है हमारा। सन 1982 में भारत के कुछ तेल शोधक कारखाने में तेल का उत्पादन लाख टन में रहा है। इधर तेल शोधक है, इधर बरौनी, कोयाली और मथुरा, बम्बई, हल्दिया, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक दंड डाले कि जैसे पीछे हमने देखा था ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इसको बनाना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर हम दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दंड आलेख आपको बनाना है कुछ इस प्रकार से, देखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या क्या दिया गया है जो देखेंगे। एक तेल शोधक है और इधर देखेंगे 1982 में जो प्रोडक्शन हुआ है ना, जो है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑयल प्रोडक्शन कब का है, 1982 का है, तो 1982 लिख देते हैं। इधर देखेंगे तेल का उत्पादन है लाख टन में। तो यहाँ हिंदी में चाहे तो हिंदी में, या फिर यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑयल। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं तेल शोधक। अच्छा तेल उत्पाद, अच्छा ठीक है, ये वाला लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तेल शोधक लाख टन में। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ना 30 से शुरू है। अच्छा यहाँ भी सबसे छोटा 25 है, तो हम 10-10 के गैप लेकर के चल सकते हैं, या फिर 20-20 का गैप लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बरौनी, कोयली, मथुरा, बम्बई, हल्दिया, यहाँ हिंदी में लिख लेते हैं, रुपये। एक हो जाएगा बरौनी, फिर हो जाएगा कोयली, मथुरा, फिर हो जाएगा बम्बई, फिर हो जाएगा हल्दिया। ये वाला यहाँ पर देखेंगे मूल बिंदु, ये हो जाएगा यहाँ पर 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। आप जानते क्या कीजिएगा, ग्राफ वाला कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, तो और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा और अच्छा से भी बनेगा। इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बरौनी में कितना था, 30। तो बरौनी के सामने लेकर चलेंगे ये 30 के ऊपर, ये हो गया इस प्रकार से। फिर कोयली में 70 है, तो ये रहा 70। फिर मथुरा 40, बम्बई 45, मथुरा 40 है, ये रहा 40। बताइए, समझ में आ रहा है ना आसानी से। फिर बम्बई 45 है, 40 और 50 के बीच में होगा 45, तो ये हो गया 45। हल्दिया 25 है, तब 20 और 30 के बीच में होगा 25। तो देखेंगे फिर से हमारा यहाँ पर दंड आलेख बन करके तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न आसानी से समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। चलिए आगे तीसरे नंबर पर देखिएगा। ये रहा तीसरा नंबर। बोला गया कि निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थी द्वारा 600 में से प्रत्येक में कुल अंकों को दर्शाते हैं। दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। एक तरफ लिख दीजिएगा विद्यार्थी, ठीक है, अब विद्यार्थी का नाम। एक तरफ लिख देंगे प्राप्तांक, यानी कि कितना मार्क यहाँ पर लाया है जो। देखिए तीसरा नंबर सेम इसी प्रकार से यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर लिख देंगे विद्यार्थी, इधर लिखेंगे प्राप्तांक कि कितना कितना अंक यहाँ पर प्राप्त किया है जो, ठीक है ना। विद्यार्थी कौन है? अजय, बाली, दीप्ति। लिखिए अजय, बाली, दीप्ति। फैयाज, गीतिका, हरि। फैयाज, गीतिका, हरि। देखेंगे सब स्टूडेंट का नाम लिख दिए हैं। आगे चलिए। अजय कितना लाया है? 450। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम है, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ तक 100 के गैप पर लिख लेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, तो देखेंगे। अब देखिए क्या बोला गया है। अजय 450 है, तो 400 और 500 के बीच में आएगा यहाँ पर 450। फिर बाली 500, दीप्ति 300। बाली 500, दीप्ति 300। आगे देखेंगे। फैयाज 360, गीतिका 400। फैयाज 360 है, यानी 350 से थोड़ा सा ऊपर। गीतिका 400, यानी ये रहा 400। हरी 540, यानी 500 और 600 के लगभग बीच में, पूरा बीच में रहेगा तो 550 हो जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ग्राफ बन गया है। आपको लग रहा होगा ना कि टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि हमने ग्राफ वाला कॉपी में नहीं बनाया है ना, इसलिए आप लोग यहाँ पर ग्राफ वाला कॉपी में बनाइएगा, बहुत बढ़िया से बनेगा। तो तीसरा नंबर तो बन गया है। चलिए आगे चौथे पर। चौथा में बोला गया कि छठी और सातवीं कक्षा में 200 विद्यार्थी के लिए उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया है, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल का भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इधर देखेंगे मनपसंद रंग है, और इधर देखेंगे विद्यार्थी की संख्या है, तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। देखिए चौथा में देखेंगे, इधर लिख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मनपसंद रंग। ठीक है। अब देखिए क्या है। लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी। लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी। स्टूडेंट देखेंगे 43, 19, 55, 49, 34 इस प्रकार से दिए गए हैं। तब 55 है, तो हम 10 से 60 तक के ले लें। ये तो हो जाएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 60। ठीक है। अब देखेंगे विद्यार्थी की संख्या लाल में 43 है, यानी कि 40, अब पूरा बीचों बीच 45 होगा। देखेंगे बीचों बीच ये 55, 45, 35, 25, 15, लेकिन 43 से बोला गया है, तो देखेंगे ये 45 से थोड़ा सा कम। ठीक है। आगे आइए। 19 और 55, 19, 20 से थोड़ा सा कम, 19। फिर 55, देखेंगे 50 और 60 के बीच में, 55। 49 और 34, यानी 50 से थोड़ा सा कम, 49। 34, यानी कि 35 से थोड़ा सा कम। तो देखेंगे इस प्रकार से हमारे यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस जैसे जिसे बोला गया है बस वैसे वैसे यहाँ पर कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, चौथा नंबर में कुछ प्रश्न भी पूछे गए थे। देखिए बोला गया था कि कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया गया है और कौन सा रंग सबसे कम पसंद किया गया है। तो आप लोग तो ग्राफ से भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद किया गया है? नीला, 55 लोगों के द्वारा। तो पहला में आंसर लिखेंगे नीला। दूसरा में आइए। अच्छा, सबसे कम भी ना बोला गया था, तो सबसे कम कौन पसंद किया गया है? तो उन्नीस हरा। तो एक में लिख लेंगे नीला, एक में हरा। ये है ज्यादा पसंद करने वाला, ये है कम पसंद करने वाला, है ना, कम पसंद करने वाला। दूसरा, कुल कितने रंग है और वे क्या है? टोटल यहाँ पर बताना है कि कितना रंग है। तो आप लोग यहाँ पर गिन लीजिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो लिखेंगे कि टोटल यहाँ पर 5 रंग है। ठीक है।
और यहाँ पर वे क्या है तो सभी का नाम लिख देंगे। कुल 5 रंग है। और सभी का नाम देखेंगे ना, यहाँ पर है ना, एक लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, नारंगी है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, आगे आएंगे पांचवा पर। पांचवा में क्या बोला गया है, यहाँ पर देखेंगे तो सप्ताह दिया गया है, पौधों की संख्या दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। बोला गया ऊपर की सूचना को निरूपित करने के लिए एक बड़ा विभाग 200 पौधों का पैमाना लेकर के एक दंड आलेख यहाँ पर खींचना है। ठीक है, अच्छा देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर दंड आलेख कैसे खींचेंगे, एक तरफ सप्ताह लिखेंगे, एक तरफ पौधों की संख्या लिखेंगे। देखिएगा पांचवा नंबर, एक तरफ यहाँ पर लिखेंगे पौधों की संख्या, और नीचे में इधर लिखेंगे सप्ताह। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, पांचवा सप्ताह हो गया है। अब इधर देखेंगे पौधों की संख्या 1200, 800, 1400, 1000, 1100 है। तो हम यहाँ पर दो दो सौ का गैप लेकर के लिख लें। ये हो जाएगा यहाँ पर 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 तक लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर पहले में पौधों की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे कि 1200, तो यहाँ पर 1200 को देखेंगे। ठीक है, ये रहा 1200, ये पहला में हो जाएगा 1200, दूसरा 800 और 1400, दूसरा में है 800, ये रहा है 800, फिर है 1400 सबसे ऊपर, ये रहा 1400, फिर 1000 और 1100, ये रहा 1000, फिर 1100। देखेंगे 1000 और 1200 के बीच में आएगा 1100, इसको पूरा मिला दीजिएगा आगे तक। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे ना, तो हमारा पांचवा नंबर का आंसर यहाँ पर आ चुका है, देखेंगे आपके सामने है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला हमने हल कर दिया है। जो यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया था कि एक बड़ा विभाग को यहाँ पर 200 लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर दो दो सौ का गैप लेकर के बनाया था। ठीक है, तो जस्ट पांचवा नंबर सॉल्व हो गया है। यहाँ पर देख लें कि टोटल प्रश्न का संख्या कितना है। अच्छा, टोटल यहाँ पर फ्रेंड्स 9 प्रश्न दिए गए थे, तो 5 प्रश्न हमने आज हल कर लिए हैं ना, तो बाकी का 4 प्रश्न कल के वीडियो में हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।